न्यूज़ 18 उर्दू लाइव नशरात में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। आज हम मौजूद हैं कुपवाड़ा ज़िले के दूर उफ्तादा इलाके यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्रॉसिंग पॉइंट के नज़दीक टीटवाल सेक्टर में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और ये है टीटवाल सेक्टर। और आज एक संग मील यहाँ पर कायम हुआ। तकसीम के बाद पहली मर्तबा आज क्रॉसिंग पॉइंट के नज़दीक यहाँ पर शारदा मंदिर का संग बुनियाद रखा गया और यहाँ ही शारदा सेंटर का भी क़याम अमल में लाया गया। इस की इफ्तिदाई तकरीब जो आज थी, इसका संग बुनियाद जो है वो आज यहाँ पर बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और सेंटर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशां इंद्राबी ने अपने मुबारक हाथों से उसका आज संग बुनियाद रखा। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि आज सवेरे से यहाँ पर हवन का एहतमाम किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर मौजूद रही और यहाँ पर आज सवेरे जो है इन्होंने इसका क़याम अमल में लाया और इसका बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ संग बुनियाद रखा गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से वाबस्ता लोग जो हैं वो इस मुहिम का हिस्सेदार बने, क्योंकि कश्मीर जो है वो सूफियों, ऋषियों, मुनीबों का जो है गहवारा रहा है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह शारदा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हुआ करती थी उस पार, वो चाहते थे उसका कनेक्शन भी इसी तरह हो, यहाँ भी शारदा यूनिवर्सिटी का जो है वो ब्रांच शुरू किया जाए ताकि मंदिर भी हो, सेंटर भी हो और एक दानिशगाह भी हो, जिससे यहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो अपनी तालीम से आरास्ता हो। और हमारे साथ हमारे बीच इस वक्त डॉक्टर दरखशां इंद्राबी है जिन्होंने आज इसका संग बुनियाद रखा। न्यूज़ 18 उर्दू लाइव नशरात में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और इस एक बड़ा संग मेल यहाँ पर कायम हुआ कि आज दहाइयों के बाद यानी तकसीम के बाद पहली मर्तबा इस तरह का इकदाम उठाया गया। यहाँ पर शारदा टेम्पल का क़याम अमल में लाया गया और एक सेंटर का क़याम, ताकि श्रद्धालुओं के लिए भी एक सेंटर कायम रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज मुबारक मौका है। पहले हम आपका शुक्रिया करेंगे और ख़ासकर आज तमाम उन साथियों का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने इसमें हमें साथ दिया, भरपूर साथ दिया, सरकार का भी। और यहाँ जो हमारे आर्मी फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म है, जिन्होंने हमें इसका काम करने में बड़ी आसानी दी। और ये एक मकसद है, ये दानिशगाह है और ये 2,500 साल की इसकी हिस्ट्री रही है। जो आप पार देख रहे हैं, पार में इसका एक बड़ा पीठ था, शारदा पीठ जिसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आप कहीं पे भी देखेंगे इसकी एक हिस्ट्री है। ये 3 ही पीठ हुआ करते थे और उन पीठों में एक ये शारदा पीठ है जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसकी एक अपनी एक मिसाल आज भी कायम व दायम है। और उसी का आज यहाँ पे अक्स जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आज हमने संगे मेल रख दिया और संगे बुनियाद रख दिया। इसका श्रेय सिर्फ एक को नहीं जाता है, सबों को जाता है। खासकर रविंदर पंडिता जी ने जो शारदा सेंटर या शारदा उसको हम कहेंगे, जिन्होंने ये एक मुहिम चलाई, उन्होंने इसके साथ हमें जोड़ा और हमने जितनी भी हमसे बात हुई या हमारे से मेहनत हुई हमने की। लेकिन आज हमें इसका इतना बड़ा श्रेय मिलता है कि देखिए, यहाँ के लोग, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, सारों ने आप को देखा आपने यहाँ पर जो इस खुशी के मौके पे यहाँ पे शामिल है। हमें इस बात की खुशी है कि जब ये सेंटर कायम होगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा साहब का भी यहाँ पे आज हमने यहाँ उसका भी संगे बुनियाद रख दिया, क्योंकि गुरुद्वारा साहब की ज़मीन भी यहाँ पे है। और ये एक वही सेंटर बनेगा जिसके लिए लोग लाखों मील तय करके आ जाते थे और शारदा में तालीम हासिल करते थे, यहाँ से गुणवान बनते थे, स्वामी आचार्य बनते थे, फ़िलॉसफ़ी की तालीम लेते थे। वही सिक्रिप्स फिर से इस कम्युनिटी हॉल में रखे जाएंगे, फिर से यहाँ से एक बेस कैंप बन जाएगा जहाँ पे हम
इल्म के साथ साथ मज़हब के साथ साथ और अपना विजन जो है वही शारदा की वही विजन जिसमें कोई बुग़ज़ नहीं था, हसद नहीं था और कोई ऐसी तलवार नहीं थी बीच में जो इंसानियत के बीच में आज की डेट में आ रही है। हम उस तलवार की धार को ख़त्म करना चाहते हैं इस शारदा पीठ की बुनियाद रखकर। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि आपने यहाँ पर जिस तरह कहा कि एक नया माहौल अब कायम होगा, दानिशगाह भी हो सकती है इसके साथ साथ, और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर इस क्रॉसिंग पॉइंट का भी यहाँ पर दीदार करेंगे। लेकिन एक बात है, क्या आप ये मामला उठाएंगे, जिस तरह हमने कई रास्ते खोले हैं सरकार, मरकज़ी सरकार ने, क्या जो यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है उसमें भी नरमी लाई जाए, ये मसला आप सरकार के साथ उठाएंगे ताकि आर पार लोग मिल भी पाएंगे और वो इस मंदिर का दीदार भी कर सकते हैं और यहाँ के लोग वहाँ भी जा सकते हैं? देखिए, सरकार हमेशा, हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार है, हमेशा नरम रवैया इख्तियार करती है और हम चाहते हैं कि हम हमारे हमसायों के साथ जितने भी मामले हैं हम सुलझाएं। हम लड़ाई के मोड में कभी नहीं रहे, हम तनाज़े के मोड में कभी नहीं रहे। और जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, ये एक नारा सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, ये पूरे आलम में है, पूरी दुनिया के लिए ये एक स्लोगन बन गया है और सभी इस पे विश्वास करने लगे हैं। तो हमारे पार वाले भी ये समझ पाए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, रोटी एक हाथ से नहीं बनती है। जब तक पार वाले भी ये ना समझे कि हमें भी अपने लोगों के साथ दोस्ती करनी है, तब दिल के दरवाजे भी खोले जाते हैं और रास्ते भी खोले जाते हैं। लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, हमें भी इनके लिए प्यार बरसाना है। हमारे दिलों में हर एक के लिए, हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो पार, हम हाथ उठाते हैं तो पार दिखता है, लेकिन हमारे दिलों में सबके लिए प्यार है, चाहे वो कोई भी हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन हमसाया मुल्कों को भी ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारे हमसाया है, हमें भी प्यार और मोहब्बत से पेश आना है। हमें भी तमाम जो वो यहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिशें करते हैं, हम आज उसी का यहाँ पे हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हुए हैं। हम उनको भी ये संदेशा देना चाहते हैं आपके ज़रिए से, और अपने प्राइम मिनिस्टर का भी ये हमारा संदेशा है कि हम प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन तभी तक जब तक हमें वहाँ से मोहब्बत वो दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई आंखें दिखाएगा तो हमारे हाथों में भी तलवारें हैं, हम चूड़ियाँ पहने नहीं हैं, लेकिन हम आज के दिन मोहब्बत, सुकून, तरक्की और खुशहाली का यहाँ पे मंबा डालने आए हैं, वो मीनार खड़ा करने आए हैं ताकि दुनिया को यहाँ से फिर से इल्म, तरक्की और खुशहाली का मंबा दिखे। एक बात डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ पर जो है सीज़ फायर जो हुआ है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर हमेशा जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी होती थी तो लोग काफ़ी डरे महसूस रहते थे, लोगों को काफ़ी मुश्किलातें होते, बच्चे नहीं आर पार स्कूल नहीं जा पाते थे। तो क्या आप चाहते हैं कि अमन के दरवाजे खुलने चाहिए, बातचीत का अमल आर पार शुरू होना चाहिए ताकि आर पार जो है वो अमन की हवाएं चले? अमन की हवा चले, आर पार खुशहाली हो जाए, क्योंकि इसके लिए हमारी सरकार बैठी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। वो ये बात करें तो मुझे लगता है बेहतर है। हम यही दुआ करेंगे कि हमारे मनों में शांति आ जाए, तरक्की आ जाए, हमारा मुल्क खुशहाल रहे और आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो जाए। वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं होगा। उनका पूरा साथ है कि हम अमन और तरक्की के लिए दरवाज़े खोलें, और जो ये आज हमने यहाँ पे संगे बुनियाद शारदा पीठ की रखी, मंदिर की रखी, तो ये जिस मकसद के लिए हमने रखी वो हमें पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हैं सेव शारदा कमेटी के जो चेयरमैन हैं यहाँ पर रविंद्र पंडिता जी, जिन्होंने इस मुहिम का बेड़ा उठाया और उन्होंने कई बार जो है इस LOC का दौरा किया और वो चाहते थे कि यहाँ पर इस मंदिर का क़याम अमल में लाया जाए और इसके साथ एक सेंटर भी हो। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो शारदा यूनिवर्सिटी जो है उस तरीके का जो है यहाँ पर एक ब्रांच खड़ा करना चाहते हैं ताकि मंदिर भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन इल्म के लिए एक दानिशगाह भी हो। तो रविंद्र पंडिता जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 लाइव में आपका हम खैर मकदम करते हैं। और आप
आपने इस मुहिम का जो बेड़ा उठाया था, क्या आप आज कामयाब हो गए? क्या आप खुश हैं कि आज इस मंदिर का बाज़ाबिता तौर पर संगे बुनियाद रखा गया? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करूं, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए इतना दूर, आज ठीक LOC पे हम खड़े हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दहाई से हमारा संघर्ष है वो चल रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी कमेटी ने ख़ास तौर पे ये बेड़ा उठा रखा है कि शारदा पीठ जो है ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी एक पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इल्म का मरकज़ है, साझा विरासत है। और मेरी नज़रें ठीक इस तरफ उस पार की तरफ भी है। उस पार मुझे दिख रहा है जो POK का हिस्सा है, वो जाना वहीं है, शारदा पीठ वहीं नीलम जिला में है, शारदी गांव में, जहां अठमुकाम और शारदी में हमारे खुद के लोग जो सिविल सोसाइटी के बेशतर लोग हैं वहाँ पे है। उस तरफ भी संघर्ष जारी है, इस तरफ भी संघर्ष जारी है। आज यहाँ पे जो हमने ये शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, ये मेन एक पुराना सेंटर हुआ करता था 1947 से पहले, जहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी। ये ठीक नीचे हमारे किशनगंगा दरिया पे एक पुलिया है, वो क्रॉस करके चिल्हाना गांव है, उसके आगे केल अठमुकाम के रास्ते हमारे शारदा यात्रा हुआ करती थी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शारदा यात्रा हमारे जो है रिलीजियस उससे एतबार से भी, कि ये शारदा पीठ जो है यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जो है हिंदुइज्म का पुनर्जन्म हुआ था यहाँ पे। नहीं तो बुद्धिज्म, बौद्ध मत चलता था 273 BC से लेके 750 AD तक, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमें समझना पड़ेगा, हमें फख्र होना चाहिए। सभी कश्मीरा देश जिसको मैं बोलता हूँ, वो जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन, गिलगित बल्टिस्तान सारा मिला के हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए हम सभी वासियों को कि ये इल्म का मरकज़ जो वस्ती एशिया का, पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ था, इसको किस तरह से दोबारा रिवाइव करा जाए। ये मंदिर का आज शिलान्यास के साथ साथ यहाँ पे एक सेंटर बनाने की हमारी जो है कवायद जारी रहेगी। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। हम तो खुद लड़ ही रहे हैं 2 दहाई से इसके पीछे। आपको मालूम होगा कि भारतीय सरकार के अलावा हमने पाकिस्तान सरकार से भी कई सारे दस्तावेज हासिल किए हैं। हम चाहते हैं कि क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज़्म जो है दोबारा शुरू हो जाए, जो कि हम LOC परमिट हमारे यहाँ 2007 से उसमें एक तरमीम लाई जाए। वो तरमीम में हम दोनों तरफ जो है सालाना कम से कम ज़ियारतें दोनों तरफ से शुरू करें। और इस सिलसिले में वहाँ की गवर्नमेंट ने भी शारदा सेंटर कायम किया AJK यूनिवर्सिटी में। हम भी यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर अपना सेंटर कायम करेंगे। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने पूरा भरोसा दिलवाया है 2 महीना पहले भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर किया जाए। जितने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है, हिस्टोरियंस हैं, रिसर्चर्स हैं दोनों साइड LOC के, वो सब इश्तराक करके इस साझा विरासत के लिए आगे बढ़े। उस तरफ भी कई किताबें लिखी गई हैं, कई सारी हिस्टोरियंस ने लिखी है। हमारी तरफ से भी काफ़ी किताबें जो है शाया हुई, अभी राजा नजर बुनियारी की भी किताब हुई शाया शारदा पे, उधर ख्वाजा अब्दुल गनी ने दूसरी किताब भी लिखी है। तो इससे जो पुरानी जो रिवायतें हमारी हैं, यहाँ मजहबी जो आपसदारी थी, जो कश्मीरियत कहिए उसको, मजहबी वो कहिए, तो ये आपस में एक यूनिक एक जगह थी, एक वाहिद जगह थी सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ सब मज़हब के लोग इकट्ठा रहते थे। सब मज़हब के लोग एक दूसरे से बिल्कुल हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। आज इसी कड़ी में हमने सबसे पहले गुरुद्वारा का यहाँ निशान साहब खड़ा किया। गुरुद्वारा की भी जगह शारदा टेम्पल कमेटी जो है, ख़ास तौर पे यहाँ के लोकल्स जो इसमें लोकल शामिल है। पहली मर्तबा आप देखें कि हमने जो इस मंदिर के लिए सेंटर के लिए कमेटी बनाई है, उसमें डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी तो ऊपर है ही है, पर लोकल लेवल पे मैं कश्मीरी पंडित होने के नाते जो है इफ्तिकार साहब यहाँ के लोकल है, कैप्टन इलियास यहाँ के लोकल है, वो सब लोग, मीर साहब यहाँ के लोकल है, वो सब यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए, और उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। और इनको भी आगे आना चाहिए। हमारे सिख बरादरी के यहाँ पे लोग हैं। तो ये देखिए कि इस तरह से LOC पे एक ऐसा मरकज़ एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का भी है और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का भी है। तो इसको नेशनल लेवल तक हमने बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाना है। जो बाकी हमारे मुल्क में हमारे श्रद्धालु रहते हैं या कश्मीरी पंडित रहते हैं, आपकी क्या पैगाम उनके लिए रहेगा, क्योंकि आपने बाज़ाब्ता तौर पर इस मंदिर का संग बुनियाद रखा, क्या उन्हें इस इलाके का भी दौरा करना चाहिए? देखिए, शारदा जो देवी है वो हमारी इष्ट देवी है सभी कश्मीरी हिंदुओं की।
یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے جو مول ہے, جو روٹس ہیں, وہ شاردا پیٹھ کی طرف ہی ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاردا پیٹھ پہ ہمارے گرو, جن کا آپ نے یہاں پہ فوٹو دیکھا ہے آج بینر میں, سوامی نند لال جی 1948 تک مقیم تھے. قبائلی حملے کے بعد بھی وہ وہاں ڈٹے رہے. ان کے فالوورز میں سبھی سکھس بھی تھے, کھتری بھی تھے, مسلمز بھی تھے. تو وہ 1948 دسمبر میں یہاں ٹکر کو پواڑا آئے تھے. تو شاردا پیٹھ کو ہم بھول نہیں سکتے, شاردا لپی کو نہیں بھول سکتے. شاردا لپی جو لکھنے کا ایک سٹائل تھا, جو فونٹ ہے, اس سے جو ہے ہماری پہاڑی لینگویجز جو ہے نا بہت زیادہ جڑی ہیں. گرمکھی اسی سے نکلی ہے, سنسکرت بھی اسی سے نکلا ہے, اور یہاں کی ٹبیٹین لینگویج بھی میں نے دیکھا ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو شاردا لپی یہ سینٹر کا مقصد ہے کہ لینگویجز جو ہماری یہاں کی ہیں اور اس کا فونٹ جو ہے لکھنے کا سٹائل جو ہے, وہ لینگویجز کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے. غرض کی پریزرویشن آف کلچر اینڈ ہیریٹیج وہ اہم ضرورت ہے اس ٹائم, جس میں بہت کم ایسے لوگ آ رہے ہیں. جیسے آج ڈاکٹر درخشان جی آئی ہیں, ان کا بہت زیادہ اس میں انفلوئنس ہے, اور ہمیں پوری امید ہے یہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی. جو آل اوور انڈیا ہے, اسپیشلی کشمیری ہندوز کی بات میں کروں, ان کو یہاں آنا چاہیے. یہ اپنا بیسک سیٹ آف لرننگ ہے شاردا پیٹھ, اور زیارتیں دونوں طرف سے کھولنے سے ایک بہت بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, اور اس چیز کے پیچھے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. بہت ہاں, جس طرح آج یہاں پر مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور سینٹر کا بھی, تو آج آف کے لیے جو ہے گردوارے کا بھی جو ہے انہوں نے آج سنگ بنیاد رکھا, تو کیا کہیں گے؟ جی, میں سب سے پہلے اندرابی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے کہ آج 47 سے لے کر آج تک, پھر جو 47 سے پہلے یہاں یاترو جاتے تھے شاردا جی کے, رات کو یہاں سٹے کرتے تھے, اور شاردا جی کے واپس آتے یہاں سٹے ہوتا تھا. اس وقت بھی گردوارا صاحب بھی یہاں تھا اور مندر بھی یہاں تھا, دونوں چیزیں یاتری یہاں ٹھہرتی تھے. تو ہم آج ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بھی جو ہمارا ہندو مسلم سکھ عیسائی کا جو اتحاد, یہ پیار ہے, خدا کرے یہ آگے بھی اسی طرح چلتا رہے. یعنی کہ ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں وہ قائم و دائم رہنا چاہیے, جس طرح یہاں پر مندر ہو, جس طرح یہاں پر مسجد بھی ہے, جس طرح یہاں پر آپ کا گردوارا بھی ہے. جی, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں جس طرح کہ ہم صدیوں سے یہاں ہمارا ہندو سکھ مسلم بھائی چارہ چلتا آیا ہے, اور اسی طرح آگے بھی خدا کرے گا یہ چلتا رہے گا. اس میں کوئی فرق آج تک نہیں آیا, نہ آگے آئے گا. انسانیت, کشمیریت وہ ٹیٹوال کے لوگوں نے دکھائی. حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے نفرت کو چھوڑ کر بھائی چارے کو قائم کر کے آگے بڑھ کر بارڈر پر لینے والے لوگوں کو بھی ایک دلی جیسا شہری سمجھیں, ان کو سری نگر جیسا شہری سمجھیں, ان کو بھی ایسے حقوق کو دینے چاہیے, اور اور راستے کو کھولنا چاہیے. امن ہے. ایک زمانہ وہ تھا, یہ سردار لوگ ہیں میرے سامنے, ہم کبھی 1992 سے 2003 تک چین کی نیند نہ سوئے نہ اٹھے. تو 2003 سے پیچھے جب سیز فائر ہوا ہے تو پھر ہمارے لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کوئی بدلاؤ آیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں امن ہو جائے, جو بھی مسئلہ ہو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. یہاں جو بھائی چارہ مجھے جو ملا ہے, میں بہت پرسن ہوں کہ ہندو مسلم بھائی چارہ آج بھی قائم ہے. سکھ ہندو مسلم سکھ جو بھائی چارہ آج پہلے تھا اور آج بھی قائم ہے. اور میں یہی میسیج آگے بھی دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, ہمارے کشمیر میں کسی کی نظر لگی تھی, لیکن آج جو ہمارے جو بھائی چارہ آج ہے, آج ہم نے یہاں پر گردوارہ بھی نیم ڈالی ہے, ہم نے آج مندر بھی ہے, مسجد بھی ہے, اور یہ پاکستان یہاں سے یہاں پر ہے. میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھائی چارہ تھا اور بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک دانشگاہ بھی تعمیر شاردا یونیورسٹی کے نام پر ہونی چاہیے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ صاف ایک بات کہی کہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ چین سے رہ سکیں اور آر پار جو ہے وہ امن کی ہوائیں چلیں. اور اسی دوران جو اگر دانشگاہ بھی ہے اس کا بھی یہاں پر قیام ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں آر پار اس دانشگاہ سے تعلیم حاصل کریں گے, اور ایک نئی شروعات ہوگی, اور آر پار جو میں نے پہلے بھی کہا امن کی ہوائیں چلیں. نیٹ ورک 18 کے لیے لائن آف کنٹرول سے یحییٰ سلطان.